सब्जियां उगाना हमारे लिए महंगा पड़ने वाला है। अभी तक तो हम नदी के किनारे पहुँचे भी नहीं और अभी से ठंड में मेरी हालत खस्ती हो गई है। संध्या, ठंड तो मुझे भी लग रही है, लेकिन अभी हम लोग हार नहीं मान सकते हैं। एक बार हमने ड्रम में सब्जियां उगा ली तो बाजार जाने की झंझट खत्म हो जाएगी। ये बात भी सही है, कम से कम सब्जी वालों की तो किटकिट नहीं सुननी पड़ेगी। चलते चलते संध्या और मेघा दोनों नदी के किनारे पहुंचती हैं और फिर फावड़ा से मिट्टी खोदने लगती हैं। नदी के किनारे ठंडी हवाएं ज्यादा चल रही थी। मेरे हाथ तो सुन्न पड़ गए हैं। संध्या, जल्दी जल्दी काम करके घर चलते हैं, अब और नहीं हो रहा। मेरा भी वही हाल है दीदी ही। सब्जियां उगाने के लिए हमने काफी सारी मिट्टी खोद ली, अब चलिए चलते हैं। संध्या और मेघा दोनों मिट्टी को बोरी में डालकर अपने सिर पर बोरी रखकर अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद संध्या, मिट्टी तो आ गई है, अब हमें ड्रम को काटना पड़ेगा ताकि हम उसमें सब्जियां उगा सकें। दीदी, अगर हम लोग ड्रम को बीच से काट कर उसके 2 हिस्से करें और दोनों हिस्सों में पौधे लगाएं तो कैसा रहेगा? इस तरह से हम एक ही ड्रम में काफी सारी सब्जियों के पौधे लगा सकते हैं। संध्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम लोग ऐसा ही करेंगे। हम लोग छोटे पौधे जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, आलू को इस तरह से उगाएंगे, लेकिन शिमला मिर्च, भिंडी, मटर, इन सारी चीजों को ड्रम को बीच से काट कर उसमें उगाएंगे, क्योंकि इन पौधों को उगाने के लिए जगह ज्यादा लगती है। तो चलिए फिर हम काम पर लग जाते हैं। संध्या, हम लोग डायरेक्टली चाकू से ड्रम को नहीं काट पाएंगे, इसीलिए ड्रम काटने के लिए सबसे पहले हमें चाकू को गर्म करना पड़ेगा। आप ड्रम को सामने कीजिए, तब तक मैं चाकू गर्म करती हूँ। संध्या किचन में जाती है और गैस पर चाकू को गर्म करती है। चाकू गर्म हो जाने से संध्या मेघा के पास आती है और फिर गर्म चाकू से दोनों मिलकर ड्रम को बीच से काटती हैं। अरे वाह, इस ड्रम में तो काफी जगह है, इसीलिए तो लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। हमें लोगों से क्या, हम तो ड्रम का इस्तेमाल हरी सब्जियां उगाने के लिए करेंगे। 3-4 ड्रम को वर्टिकल बीच से काटने के बाद मेघा और संध्या 2-3 ड्रम को हॉरिजॉन्टल काटती हैं। कमला देवी घर में पूजा करने के लिए उपले मंगाकर घर पर ही रखती थी, तो मेघा जाकर पूजा घर से 5-10 उपले लेकर आती है और उसे तोड़कर मिट्टी में मिलाकर उसे ड्रम में डाल देती है। मेघा दीदी, हमारी सारी मेहनत पानी में गई। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? दीदी, हमने सब कुछ कर लिया, मिट्टी खोद कर ले आए, ड्रम को काट लिया, लेकिन हमारे पास तो सब्जियां उगाने के लिए बीज ही नहीं है। और जब बीज नहीं है तो हम सब्जियां उगाएंगे कैसे? किसने कहा हमारे पास बीज नहीं है? जब भी हम बाजार से सस्ती दाम वाली सब्जियां खरीद कर लाते थे तो उसमें से अक्सर कुछ सब्जियां खराब निकल जाती थी, इसीलिए मैं उनके बीज को निकाल कर धूप में सुखा देती थी ताकि बाद में उसे बेचकर हम लोग कुछ पैसे कमा सके। अरे वाह, अब तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेघा किचन के अंदर जाकर सूखी हुई सब्जियों के अलग अलग बीज लेकर के आती है। फिर मेघा और संध्या मिलकर ड्रम में उन बीज को बोती हैं। वो इंटरक्रॉपिंग करके एक ड्रम में बैंगन, अदरक, हल्दी, चौलाई साग, मेथी साग उगाती है। हमने तो थोड़ा थोड़ा करके काफी सारी सब्जियों के बीज बो दिए हैं। अब चाहे ताजी हरी सब्जियां हो या फिर हरी हरी साग, अब हम अपने ड्रम में ही सारी हरी सब्जियां उगा सकते हैं। मिट्टी में खाद डालकर बीज बोने के बाद मेघा और संध्या दोनों पौधों में पानी डालते हैं और फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, हम पर कृपा कीजिएगा और हमारे सब्जियों को अच्छे से उगाने में मदद कीजिएगा। क्योंकि मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, इसीलिए 5 से 6 दिन में ही संध्या और मेघा के ड्रम में पौधों की नन्ही नन्ही कलियां निकलकर झांकने लगती हैं। अरे वाह, हमारे ड्रम से तो सच में पौधे निकल रहे हैं। लग रहा है जैसे हमारी मेहनत सफल हो रही है। बस और कुछ दिन में हमारे ड्रम में हरी हरी सब्जियां उग जाएंगी। देखते ही देखते 15-16 दिन भी बीत जाते हैं। संध्या और मेघा बहुत खुश थे क्योंकि उनके ड्रम में हरी सब्जियां उग गई थी। संध्या और मेघा की हरी सब्जियां न सिर्फ बाजार में मिलने वाली महंगी सब्जियों से ज्यादा अच्छी थी, बल्कि ये साइज में भी बड़ी थी। अपनी ड्रम में उगी सब्जियों को देखने के बाद जैसे ही दोनों बहू नीचे आती हैं, आजकल तो तुम दोनों बहुओं के पैर घर पर टिकते ही नहीं। पता नहीं छत पर कौन सी कमाई करती हो जो नीचे आने का नाम ही नहीं लेती। कमला देवी की बात सुनकर मेघा और संध्या दोनों उसके पास आती हैं और उन्हें बिना कुछ कहे उनकी आंख पर पट्टी बांधकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें छत पर ले जाती हैं। संध्या बहू, तूने मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांधी है? और तुम दोनों मुझे यहाँ क्यों लाई हो? भला छत पर क्या है? कमला देवी की बस कहने की ही देरी थी कि इतने में ही मेघा उनकी आंखों से पट्टी हटाती और कमला देवी अपने सामने अपने छत पर ड्रम में अलग अलग तरह की सब्जी उगी हुई देखती है। पूरी छत में कमला देवी को सिर्फ ड्रम में उगी हुई हरी सब्जियां दिखती हैं। अरे वाह बहू,
तुम दोनों ने तो मेरी सिंपल सी साधारण छत को हरे भरे खेत में बदल दिया है। और यहाँ पर कितनी सारी हरी साग सब्जियां हैं, अगर इन्हें बाजार से खरीदने जाओ तो काफी पैसे लग जाएंगे। छत पर काफी ठंडी हवाएं चल रही थी, इसीलिए थोड़ी देर वहां रहने के बाद कमला देवी अपनी दोनों बहू के साथ नीचे आ जाती है। मेघा, संध्या, जब तुम लोगों ने ड्रम में ही इतनी अच्छी हरी सब्जियां उगा ली हैं तो आज दोपहर के खाने में उन सब्जियों में से ही कुछ अच्छा खाने के लिए बना दो। ये भी कोई कहने वाली बात है माँ जी, अब तो हम लोग ड्रम में उगी हुई सब्जियां ही बनाकर खाएंगे। आज सूरज देवता अच्छे से निकले नहीं थे, इसीलिए दोपहर के वक्त भी छत पर काफी ठंड लग रही थी। संध्या जब छत पर सब्जियां लाने के लिए जाती है, तब जैसे ही ठंडी हवा संध्या को छूती है, उसका पूरा शरीर सिहर जाता है। हाय मुरी मैया, यहाँ तो कितनी ज्यादा ठंड लग रही है, जल्दी से सब्जियां तोड़ कर ले जाती हूँ। संध्या अपने ड्रम की सब्जियों में से सरसों का साग, मेथी का साग, आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्ची सब कुछ तोड़कर नीचे किचन में ले आती है। संध्या, तुम सारी सब्जियां ले आई, चलो अभी से धोकर काट लेते हैं और फिर खाना बना लेंगे। और तुम इतना कांप क्यों रही हो? छत में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इतनी सारी सब्जियां तोड़ने में मेरी हालत खराब हो गई। वैसे दीदी, आप इन सब्जियों से क्या बनाने वाली हैं आज? मैं तो सोच रही हूँ आज मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल तड़का, मिक्स वेज सब्जी, पालक पनीर और साथ में सलाद बनाऊं। क्या बात है दीदी, आज तो हमारे घर में दावत होने वाली है। और नहीं तो क्या, आज बहुत दिनों बाद हमारे घर में इतनी ताजी हरी सब्जियां बन रही हैं। आज तो घर वाले खुश होकर खाना खाएंगे। संध्या और मेघा दोनों मिलकर एक एक करके सारा खाना बनाती हैं। संध्या जब दाल में छौंका लगाकर तड़का लगाती है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। संध्या और मेघा की पालक पनीर और बाकी खाने की खुशबू बाहर पड़ोस तक जा रही थी। पड़ोस में रहने वाली सिमरन आंटी मेघा के घर आती हैं। कमला बहन, आज तो आपके घर से खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, क्या बात है? वह मेरी बहुएं आज खाने में काफी कुछ बना रही हैं, तो ये उसी की खुशबू है। अब आप आ ही गई हैं तो खाना खा कर जाइए। वैसे तो सिमरन आंटी ये जानने के लिए आई थी कि संध्या और मेघा की रसोई में क्या बन रहा है, लेकिन खाने की इतनी स्वादिष्ट खुशबू की वजह से वो खुद को खाना खाने से रोक नहीं पाती हैं। कुछ ही देर में खाना बन जाता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मेघा और संध्या दोनों सभी को खाना परोसती हैं, एक निवाला खाते ही। वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है बहू तूने। आज कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ, वरना तो रोज वही पानी वाली सब्जी खानी पड़ती थी। मेघा, मुझे इस तरह का खाना खाना पसंद है, तो मेरे लिए अब से ऐसा ही खाना बनाना। कमला बहन, आपकी बहू तो सचमुच बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। वैसे तो मेरी बहू भी काफी अच्छा खाना बनाती है, लेकिन उसके खाने में वो बात नहीं। थैंक यू बहन जी, अगर आप चाहें तो खाना आप अपने घर भी ले जा सकती हैं। खाना खाने के बाद सिमरन आंटी थोड़ा सा खाना पैक करवा के अपनी बहू के लिए भी ले जाती हैं, ताकि वो भी खाने को चखे और फिर इसी तरह से टेस्टी खाना बनाए। अगले दिन कमला बहन जी, कल जब मेरी बहू ने आपके घर का बना खाना खाया तो उसे भी खाना बहुत पसंद आया, लेकिन वो मुझसे पूछ रही थी कि आपके खाने में सब्जियों का अलग स्वाद आ रहा है, आप लोग सब्जियां कहाँ से खरीदते हैं? सिमरन आंटी, हम लोग सब्जियां खरीदते नहीं बल्कि सब्जियों को उगाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। आप हमारे साथ चलिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेघा, संध्या और कमला देवी संध्या आंटी को अपने साथ अपने घर के छत में ले जाती हैं, जहां उन्होंने ड्रम में हरी सब्जियां उगाई थी। क्या बात है, ड्रम में सब्जी उगाना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और देखो तो ये सारी सब्जियां बाजार की सब्जियों से कितनी बड़ी और ताजी लग रही हैं। ड्रम में उगाई सब्जियों को देखकर सिमरन आंटी बहुओं की काफी तारीफ करती है। मेघा उन्हें एक बड़ी पत्ता गोभी घर ले जाने के लिए देती है। सिमरन आंटी गोभी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। वह गोभी लेकर अपने घर चली जाती हैं। सिमरन आंटी को खुश देखकर मेघा के दिमाग में आइडिया आता है। माँ जी, संध्या, मैं सोच रही थी कि हमने ड्रम में काफी सारी सब्जियां उगा ली हैं, जो हमारे खाने भर से भी काफी ज्यादा है। हमारी सब्जियां बाजार की सब्जी से ज्यादा ताजी, बड़ी और फ्रेश हरी हरी हैं। मतलब दीदी, आप कहना क्या चाहती हैं कि हम लोगों को ड्रम में उगाई हुई हरी सब्जियां बाजार में बेचना चाहिए? ताजी हरी सब्जियां खाना सभी को पसंद होता है, इसीलिए वो लोग इतनी महंगाई में भी सब्जियां खाना बंद नहीं कर रहे। मुझे लगता है आज जब तुम दोनों के पति घर आएंगे तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए।
राजेश और राजीव का काम सही से नहीं हो रहा था। उन दोनों बेचारों को ठंड की मार झेलकर सुबह से रात तक कड़कड़ाती ठंड में कपड़े बेचने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उतनी कमाई नहीं होती थी। राजेश और राजीव दोनों कांपते हुए घर आते हैं। आप लोगों को तो बहुत ज्यादा कपकपी हो रही है, ओस से आपके बाल भी भीग गए हैं। आप लोग जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, बाल पोंछिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। मेघा किचन में जाकर कुछ मसाले और तुलसी पत्ता डालकर जल्दी से काढ़ा बनाती है और फिर राजेश और राजीव दोनों को पीने के लिए देती है। काढ़ा पीने के बाद जब दोनों को आराम मिलता है तब मेघा, हम सोच रहे थे कि आप लोग कुछ दिन कपड़े ना बेचकर हमारे छत में ड्रम में उगाई हुई सब्जियों को बेचे। लेकिन भाभी, देवर जी पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हमारे ड्रम में उगी हुई सब्जियां बाजार में मिलने वाली सब्जियों से ज्यादा ताजी हैं। ऊपर से हमने सब्जी उगाने के लिए अच्छे खाद का इस्तेमाल किया था, तो हमारी सब्जियां भी बाजार में मिलने वाली सब्जियों से ज्यादा बड़ी हैं। मेघा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोग तुम्हारी सब्जियां खरीदना पसंद करेंगे तो हम लोग कल ही जाकर बाजार में सब्जियां बेचेंगे। राजेश की बात सुनकर मेघा, संध्या और कमला देवी तीनों बहुत खुश होती हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही मेघा और संध्या बाजार में बेचने के लिए सब्जियां तोड़ने लगते हैं। दीदी, इस ठंड के मौसम में सुबह सुबह कुछ भी करने का मन नहीं करता। मैंने तो काफी पतला स्वेटर पहना है, मुझे काफी ठंड लग रही है। संध्या और मेघा दोनों मिलकर काफी सारी सब्जियां तोड़ती हैं और फिर सारी सब्जियों को एक टोकरी में सजाकर रख देती हैं। इतनी देर में राजेश और राजीव भी तैयार होकर आ जाते हैं और टोकरी को अपने सर पर लेकर बाजार में उसे बेचने के लिए चले जाते हैं। बाजार में ले लो ले लो ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, सीधे खेत से तोड़ी हुई सब्जियां, वो भी सही दाम पर बिना इंजेक्शन लगाए। बड़ी बड़ी सब्जियां खरीदो। राजेश की आवाज सुनकर काफी सारे लोग उसकी दुकान पर आ जाते हैं। आपकी सब्जियां तो बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए। मुझे 2 बड़ी पत्ता गोभी दीजिए। राजेश और राजीव दोनों मिलकर कस्टमर को सामान देते हैं। एक ही घंटे में वो सारी सब्जियां बेचकर घर आ जाते हैं। मेघा, तुमने बिल्कुल सही कहा। लोगों को तुम लोगों की उगी हुई सब्जियां बहुत पसंद आई। सिर्फ 1 घंटे में हमने सारी सब्जियां बेच दी। कुछ लोगों को तो खाली हाथ जाना पड़ा। मेरी रॉक स्टार बेबी और भाभी की वजह से आज हमने सिर्फ 1 घंटे काम करके अच्छा मुनाफा कर लिया। अब तो हम लोग हरी सब्जियां उगाकर ही बेचेंगे। अब मेघा और संध्या ड्रम में सब्जियों का घर में खाना बनाने के साथ साथ बाहर बेचती भी थी। अब क्योंकि उन्हें पहले से ज्यादा सब्जियां लगानी पड़ रही थी, तो वो अपने छत के साथ साथ आंगन में भी ड्रम लगाकर सब्जियां उगाने लगी थी। सब्जियां बेचकर राजेश और राजीव ने अच्छे पैसे कमा लिए थे। मेघा, संध्या, तुम दोनों की वजह से आज सब कुछ ठीक हो पाया है। तुम दोनों ने ड्रम में सब्जियां उगाकर सब कुछ ठीक कर दिया। अब मेरे दोनों बेटे ताजी हरी सब्जी सप्लाई करने के इतने बड़े डीलर बन गए हैं। माँ जी, ये सिर्फ हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार की मेहनत है। हमारा ड्रम में सब्जी उगाने के बारे में जब से लोगों को पता चला है, तब से वो इसके बारे में और जानना चाहते हैं। इसीलिए तो आज हमारे घर पर रिपोर्टर हमारी इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। मेघा और संध्या अपनी सास से बात कर रही थी कि इतने में न्यूज रिपोर्टर महिला उनके घर आती है। मेघा और संध्या मिलकर न्यूज रिपोर्टर को अपने घर की छत, आंगन में ड्रम में उगी हुई सब्जियां दिखाती है। फिर आंगन में बैठकर ही न्यूज रिपोर्टर दोनों बहू की इंटरव्यू लेती है। आप लोगों ने ड्रम में सब्जियां उगाई हैं, मेरा मतलब आपको आइडिया कहाँ से आया? हमारा बिजनेस जब लॉस में चला गया था, तब हमें बाहर से सब्जियां खरीदनी महंगी पड़ रही थी। ऊपर से वो सब्जियां भी अच्छी नहीं थी, इसीलिए हम घर पर अपनी सब्जियां उगाना चाहते थे। लेकिन हमारे पास मटका या कुछ और खरीदने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए हमने ड्रम में सब्जियां उगाने के बारे में सोचा। कुछ लोग ड्रम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये हमारे ऊपर होता है कि हम किसी भी चीज को अच्छे काम के लिए यूज करते हैं या फिर गलत काम के लिए। हमने अच्छे काम के लिए ड्रम को चुना, इसीलिए लोगों को समझना चाहिए कि ड्रम गलत या सही नहीं है, बल्कि लोग